हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी पाइसेस के लिए और अप्रैल मंथ का इसमें हम प्रेडिक्शन देखेंगे। इसके अलावा एक और मैसेज है आपके लिए कि मैं जो है वीकली रीडिंग्स भी अपलोड करूंगी। मींस 4 रीडिंग्स और आएंगी आपके साइंस से रिलेटेड, ठीक है, जो कि वीकली मैसेजेस आपको उसमें मिलेंगे। तो अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ और आपकी रीडिंग में जो पहला कार्ड है वो है हैंग्ड मैन का। तो हैंग्ड मैन क्या शो करता है? सबसे पहले कि जैसे कि हमको किसी ने पनिशमेंट पोजीशन में उल्टा टांग दिया हो, या फिर हम खुद इतने ज्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं और हमने खुद को ही उल्टा टांग लिया है। मतलब एक ये सिर्फ कहावत होती है ना कि उल्टा टंग जाओ और सोच विचार करो कि तुमको करना क्या है। और ऐसा सीन इसलिए बन रहा है बिकॉज 2 ऑफ सॉर्ड्स उसके नीचे का कार्ड है। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है आगे, या फिर किसी भी चीज को आप किस तरीके से देख रहे हो वो आपको क्लियरली डिफाइन नहीं है। और 2 ऑफ सॉर्ड्स क्या कर रहा है कि इसमें आंखों पे भी पट्टी बंधी हुई है। तो क्या रीजन है कि आप क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हो अपनी लाइफ में? क्योंकि आप एग्जैक्ट सिनेरियो देख नहीं रहे हो। आपने अपने दिमाग पर ना एक बंधन खुद ही बांध लिया है। किसी और की बात को आप सुन ही नहीं रहे हो, ना ही कोई डिसीजन ले रहे हो, अटक कर बैठ गए हो और इतने ज्यादा फियरफुल कंडीशन में हो कि आपने दोनों हाथ में सॉर्ड्स पकड़ ली हैं और आपको ऐसा लगता है कि कोई भी अगर आपको अप्रोच करेगा तो आप उसको काट के, चीर के, फाड़ के फेंक दोगे। ठीक है, आप इतने ज्यादा डर गए हो। तो पहली बात, अपनी लाइफ से ये डर को निकालो, क्योंकि ये डर की वजह से ही आप एक्शंस नहीं ले पा रहे हो। एक्शंस तो तब लोगे जब आप एक डिसीजन अपने लिए ले पाओगे, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मैं एक चीज और बोल दूं, जो लोग अगर स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करना चाहते हो तो सबसे पहली बात तो इसमें गेन्स हैं, आप आगे बढ़ोगे। जो भी आप जिस भी अभी पोजीशन पे हो ना, उससे नेक्स्ट स्टेप आप लोगे जरूर। लेकिन अगर इसमें भी आप चीजों को अलग तरीके से, अपना नजरिया अगर बदलेंगे तो वो चीजें आपके लिए फ्रूटफुल होंगी। दूसरा चीज मैं ये भी बोल दूंगी कि अभी फिलहाल स्टार्टिंग में अगर आप चाहो कि आपका कोई भी लव रिलेटेड कनेक्शन, चाहे आप सिंगल हो तो किसी के साथ अटैच होना चाहते हो, या फिर जो ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि नेक्स्ट स्टेप पर जाना चाहिए, तो इस टाइम पर बोलूंगी कि पेशेंस रखो, वेट करो। बिकॉज लव से रिलेटेड जो रीडिंग है ना, एज सच कंप्लीट नहीं है, इसमें एज सच मैसेजेस नहीं है। और उसका रीजन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मोस्टली क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, 2 ऑफ सॉर्ड्स है, एम्परर कार्ड। जब ये स्पेशली एम्परर कार्ड जब आ जाता है तो इसमें क्या शो हो रहा है कि आपका माइंड कंप्लीट फोकस आपका लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे है रेदर देन की लव लाइफ पर। जैसी भी चल रही है, आप क्या करो इस टाइम पर, ठीक है, अगर आप आगे नहीं बढ़ सकते या चीजों को अच्छा नहीं कर सकते तो चीजों को खराब मत करना। दूसरा एक चीज और बोलूंगी कि आपके फैमिली में अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी के भी यहाँ पे बेबी का बर्थ होने वाला है तो इट वुड बी पॉसिबल कि आपकी लीनिएज में से ही कोई पर्सन होंगे, या फिर ये पॉसिबिलिटी भी है कि जैसे ही आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हो ना किसी भी कंडीशन से रिलेटेड, आपकी एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उस सब के लिए आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना होगा और आपको अपने जो पुराने पैटर्न्स है ना, जैसे भी आप चीजों को करते आ रहे हो, उनको तोड़ना होगा। और आप जो भी एक्शंस लोगे वो प्रॉपरली लेना, वरना उनको अभी पोस्टपोन कर दो स्टार्टिंग के टाइम पीरियड में, ठीक है। अब नेक्स्ट कार्ड आपका है एस ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ पेंटिकल्स क्या कर रहा है कि यूनिवर्स आपको फाइनेंशियली अबंडेंस लाएगा आपकी लाइफ में, एक न्यू अपॉर्चुनिटी लाएगा, न्यू गेन्स लाएगा, जो कि आपको फ्यूचर में ओवरऑल फुलफिलमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। कार्ड में भी आप पीछे की तरफ देख सकते हो पेंटिकल्स वाले कार्ड में कि कैसे पेड़ों की पत्तियों से एक वर्ड कार्ड में जैसे सिंबल शो होता है ना कि कंप्लीशन का, वो चीज शो हो रही है। तो अगर जो लोग अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो ये बोलूंगी कि उसमें झगड़ा मत करो, पेशेंस रखो, लेकिन अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पे काम करना शुरू करो। क्योंकि जैसे ही आपका फाइनेंशियल स्टेटस
बैलेंस होगा आपके अकॉर्डिंग उसको स्टेबिलिटी मिलेगी, तो धीरे धीरे आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो भी स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। और ऐसा मैं इसलिए और बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्या होती है? ऐसी फीमेल या फिर ऐसी एनर्जी जो कि कंप्लीटली इस टाइम पर फोकस्ड है अपने करियर पे, अपने फाइनेंसेस पे, और वो अपने लाइफ में ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करना चाहती जो कि पास्ट में ऑलरेडी उसको हर्ट कर चुके हैं, या फिर वो ऐसी सेम सिचुएशन में अपने आप को नहीं डालना चाहती जहां पर उनको कोई हर्ट करके जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने, देख लो आप अपने हाथ में कैसे स्वॉर्ड पकड़ी हुई है, और वो अपने माइंड में क्लियर हैं कि एटलीस्ट मुझे अपने करियर से रिलेटेड और फाइनेंसेस से रिलेटेड मुझे क्या करना है। भले ही उनको इतना अपनी पर्सनल लाइफ में क्लैरिटी ना हो, बट उन्हें इतना जरूर पता है कि मैं अब अपने आप को हर्ट नहीं करवाने वाली किसी से भी, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसी फीमेल एनर्जी अगर आपकी लाइफ में भी हो सकती हैं, आसपास हैं, या फिर आप अगर खुद ऐसी एनर्जी शो कर रहे हो, तो एक चीज और बोलूंगी, अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि आपको किसी की हेल्प करनी चाहिए, कोई हेल्प मांग रहा है तो, और आपको पता है कि आप उसकी हेल्प कर सकते हो, बट स्टिल किसी को भी स्पून फीड करने की जरूरत नहीं है। आप बस रास्ता बताओ, सामने वाला चलेगा। मतलब अपनी लिमिट्स में रहकर हेल्प करना, ज्यादा इन्वॉल्व अपना मत होना। ठीक है, दूसरा मैसेज मैं ये भी बोलूंगी, आप अपने कलीग्स, आप जिनके साथ भी काम करते हो ना, वो आपको रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे, क्योंकि आपके माइंडसेट की वजह से, आपके पर्सपेक्टिव की वजह से, फाइनेंसेस में, सॉरी, करियर वाइज, वो जो चीजें वो लोग नहीं देख पा रहे थे आप देखोगे, और उसकी वजह से आप अपॉर्चुनिटीज जो आपको मिल रही है ना, उसमें ग्रो करोगे, तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे इन सब चीजों के लिए। और आपकी वैल्यूज की वजह से कह लीजिए, या फिर आपकी जो इंटीग्रिटी है उसकी वजह से, या फिर आपने जो भी चीजें अपने फेलियर से सीखी हुई है ना, और उसको एक्शन में ला रहे हो आप, चीजों को सीख के, उसकी वजह से भी लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। मीन्स वो ये बोल भी सकते हैं कि इस पर्सन ने बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स देखी हैं, स्टिल वो इंसान खड़ा हुआ है, अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, और वो किसी से हेल्प नहीं मांग रहा, उल्टा वो दूसरों को हेल्प भी दे रहा है। ठीक है, तो ऐसी कुछ सिचुएशन आपकी बन सकती है। और ये भी बोलूंगी कि जब ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आती है ना, तो चाहे आप ये जो भी रीडिंग ये देख रहे हो, चाहे वो फीमेल है या मेल है, ये ऐसी एनर्जी है जिसमें कि सारी क्वींस में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्वीन जो माना गया है ना, वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को ही माना गया है। और दूसरा ये भी बोलूंगी कि ऐसी एनर्जी में होने की वजह से, क्योंकि जब स्टार्टिंग में आप किस एनर्जी में थे, टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में थे और हैंगमैन की पोजीशन में थे, तब आपको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं थी अपनी चीजों में। लेकिन जैसे ही आपके पास करियर में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई, आपने उसको ग्रैब किया, उसकी वजह से एटलीस्ट आप प्रोफेशनली अपने आप को स्टेबल कर पाए हो। ठीक है, और इसकी वजह से आप क्लियर डिसीजन लेने के मोड में आ पाओगे। दूसरी बात ये भी है कि नेक्स्ट कार्ड आपका किंग ऑफ सॉर्ड्स का है। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स क्या होते हैं, इनका मेजर रोल किस तरीके से होता है कि ये या तो उस कंडीशन में होते हैं, या फिर जो लोग आप देख रहे हो, अगर कोई एग्जाम भी दे रहे हो ना, जज वगैरह का, तो उसके लिए भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि ये जज से रिलेटेड कार्ड होता है, गुड लॉयर से रिलेटेड कार्ड होता है। लेकिन आप जो है प्यार से या मीठा बोलने वाले लोग नहीं होंगे, क्योंकि आपकी एनर्जीज इस टाइम पर ऐसी हैं। और दूसरा, आप भले ही प्यार से ना बोलते हो, लेकिन आप जो भी बोलोगे ना, वो सारी चीजों को सच बोलोगे, आप फैक्ट्स को यूज करते हुए सारी सच्चाई बोलोगे। इसी वजह से ये जो किंग ऑफ सॉर्ड्स है ना, ये भी बेस्ट किंग की तरह माने जाते हैं। मतलब वो इमोशनली किसी भी चीज को जज नहीं करते, वो फैक्ट्स को, वो ट्रुथ के ऊपर अपने डिसीजंस को देते हैं। और ऐसे जो इंसान होते हैं वो दिल से बहुत साफ होते हैं। ठीक है, और दूसरे ये भी बोलूंगी, आपको जो है अपने फैक्ट्स से अटैच ही रहना है। अगर कोई आपको बोल के जाए कि भाई सामने वाले ने आपके बारे में ऐसा बोला, तो ये नहीं है कि आप जाकर उससे लड़ना शुरू कर दो, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है इन चीजों का। इस वजह से मैं बोल रही हूं आपको।
और आपके जो हाई स्टैंडर्ड्स है ना, उसकी वजह से लोग थोड़ा सा घबराएंगे आपके पास आने के लिए और आपसे बात करने के लिए। दूसरा ये भी है मैसेज कि आप जैसे जो इंसान है ना, अगर आपको कोई करप्ट करने आता है, कोई पैसा देके अपना काम करवाने की कोशिश करता है, तो आप वो भी नहीं करने वाले हो। आपको पता है कि आपने जो जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करी है, अगर वही सेम प्रोसेस को या साइकिल को आप दूसरों के लिए रिपीट करोगे तो सोसाइटी में कोई चेंज नहीं आने वाला। तो आप क्या करोगे, भले ही आप लोगों के बुरे बन जाओ, लेकिन आप इस टाइम पर किसी से भी पैसा लेके कोई काम नहीं करने वाले हो। अगर आपको लगता है कि वो जेन्युइन काम है तो आप बिना पैसा लिए भी वो चीज को करोगे। एक मैसेज अब ये भी है कि नेक्स्ट कार्ड आपका जो है एम्परर कार्ड है और उसके नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स का है। ठीक है, इसकी वजह से एक जो सिचुएशन बन रही है वो ये है कि अगर आपकी फैमिली में या फिर आप खुद अगर बुरी हेल्थ से परेशान थे और वो सिचुएशन आपकी सही नहीं जा रही थी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, उसमें भी आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, आप ऐसे पर्सन हो सकते हो कि जो कि अथॉरिटी में बहुत ज्यादा बिलीव करते होंगे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते होंगे, या फिर आप ऐसे किसी गवर्नमेंट जॉब में होंगे जहां पर आप हेल्प करते होंगे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। दूसरा, आपकी जो पावर है, आपका जो दिमाग है, उसकी वजह से आपको पॉजिटिव चेंज मिलने वाला है अपनी लाइफ में, प्रमोशन मिल सकता है। और आपके जो कलीग्स हैं, आपके जो सीनियर हैं या फिर बॉस कह लीजिए, वो भी आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आपको एडवाइस भी देंगे कि किस तरीके से आप और ग्रो कर सकते हो। लेकिन आपके फाइनेंसेस में एक चीज मैं बोलूंगी कि जितना भी आप पैसा कमा रहे हो उसको थोड़ा सा जो एक्सपेंसेस है ना, उनको देख के करना, थोड़ा सा उन पे चेक रखो कि कितना आपने कितना खर्च किया है, कितना सेव किया है। दूसरा, आपने जो एक्सपीरियंस लिए हैं उसकी वजह से आप एक इम्पॉर्टेंट फिगर बनने वाले हो जहां पर भी हो आप। दूसरा, मैं ये भी बोलूंगी कि आपकी लाइफ में डिफिकल्टी जरूर आएंगी स्टेबिलिटी क्रिएट करने में, बट ऐसा नहीं है कि वो क्रिएट नहीं होगी। बिकॉज जब एम्परर का कार्ड आता है तो इसका क्लियर कट मीनिंग ये होता है कि आप ऐसे इंसान होंगे कि जो कोशिश करोगे अपने एक्सपीरियंसेस को सीख कर, उनसे जो भी आपको चीज मिलेगी ना, जो भी आपको फैक्ट्स मिलेंगे, ठीक है, उनको यूज करते हुए आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे। उसकी वजह से आप जहां पे भी हो उस फील्ड में टॉप पर पहुंच जाओगे। और कुछ लोगों के लिए ये भी कार्ड है कि जो लोग अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, तो भाई अब आपको ऑलमोस्ट सारी नॉलेज है, अब आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, अब आप उसको स्टार्ट कर दो। बिकॉज नेक्स्ट कार्ड भी 10 ऑफ कप्स का है, तो ये शो कर रहा है कि आप जहां पे भी हो, किसी कंपनी को स्टार्ट कर रहे हो या फिर किसी कंपनी में हो, अपनी फैमिली में भी, एक तो आपको रिस्पेक्ट के निगाहों से देखा जाएगा। दूसरा, आप अपनी फैमिली को इतना प्रोवाइड कर पाओगे कि पूरी फैमिली को अकेले हाथ से खुश रख पाओ। मींस बच्चों के स्कूल के लिए जितने भी आपको फीस या क्लोथ्स के लिए मनी चाहिए होगा, वो सब आप प्रोवाइड कर पाओगे। अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को जो भी मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस आप प्रोवाइड करना चाहते हो वो भी मिलेगी। और इस टाइम पे ये भी बोलूंगी कि आप जस्ट बिकॉज की किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो तो आप बहुत ज्यादा डिमांडिंग भी होने वाले हो। तो आपके आसपास के लोगों को थोड़ा सा स्ट्रगल फील होगा कि आपको कैसे खुश रखा जाए, बट कहीं ना कहीं वो इस चीज को मेंटेन कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे कि भाई ठीक है, जस्ट बिकॉज कि आप फैमिली को इतना प्रोवाइड कर रहे हो या फिर किसी जहां पे भी काम कर रहे हो आप, वहां पे उनकी चीजों को और अच्छा कर रहे हो और एनहेंस कर रहे हो, तो लोग भले ही लड़ झगड़ के आपके लिए चीजें करना शुरू करेंगे। और दूसरा, एक चीज और बोलूंगी कि कुछ लोग आपकी इस ग्रोथ से प्रॉब्लम में आएंगे, वो आपके साथ मैं ये बोलूंगी कि थोड़ा सा उनका ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ थोड़ा सा झगड़ा कर सकते हो। झगड़ा इन द सेंस कि पॉजिटिव बातचीत होगी, लेकिन वो थोड़ी उनकी पिच हाई हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये होगा कि भाई यही सेम काम अगर हम कर रहे थे तो हमको क्यों नहीं ग्रोथ मिली, आपने ऐसा सच क्या उसमें अलग कर दिया। ये लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो वो आपके पास आएंगे और आप भले ही उनको समझाने की कोशिश भी करोगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपका हो सकता है थोड़ा सा पंगा, तो उसको थोड़ा बैलेंस करके चलना। और अगर आप उनको अच्छे से समझा देते हो तो वही लोग फिर आपको सपोर्ट करेंगे, आपसे चीजें सीख के जाएंगे कि उनको भी ग्रोथ चाहिए। तो नेक्स्ट अगर इस तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी आती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करें जिससे कि वो भी लाइमलाइट में आए।
नेक्स्ट कार्ड है आपका टेम्परेंस का कार्ड और फूल का कार्ड। तो आपने सारी चीजें करने के बाद ना टेम्परेंस का कार्ड अगर आ रहा है तो ये आपको बोला जाता है कि अगर आप कुछ भी नया चीज स्टार्ट कर रहे हो तो आप ना उसकी सारी नॉलेज ले लेना उस काम को स्टार्ट करने से पहले। बिकॉज टेम्परेंस का कार्ड जब आता है तो ये शो करता है कि हायर लर्निंग, आप जहां भी ग्रो करना चाहते हो, भले ही वो घर की ही चीजों में क्यों ना हो, तो आप पहले नॉलेज ले लो, उसके बाद उस काम को करना। दूसरा ये भी बोलूंगी कि अपनी प्रायोरिटीज को जो है आपको शफल करना होगा और देखना होगा कि इम्पोर्टेंट जो चीज है सबसे पहले आप वो करो। और दूसरा पॉजिटिव ये भी है कि आपकी लाइफ में अच्छी चीजें आने वाली हैं। तो ये सारी इसमें मैसेजेस हैं। और फिर से एक मैसेज है कि बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, तो पॉसिबिलिटी है कि किसी ना किसी के यहाँ पर बर्थ हो सकती है बेबी की। और आप जो भी काम करोगे ना, आप भले कितने भी एग्रेसिव मोड में क्यों ना हो, आपको थोड़ा सा अपने सराउंडिंग्स में लोगों के साथ बैलेंस क्रिएट करके चलना होगा। अपने माइंड को भी थोड़ा शांत रखते हुए चलना, और कोई जरूरत नहीं है इतना स्ट्रेस लेने की, क्योंकि एट द एंड आपको जो है आउटकम आपके अकॉर्डिंग ही मिलने वाला है। क्योंकि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे और मास्टरी भी हासिल कर पाओगे। और नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है फूल कार्ड की तरफ से कि भाई आपको प्रेजेंट में रहना सीखना होगा, पास्ट की चीजों को छोड़कर। और ऐसा फ्यूचर में भी नहीं रहना कि मेरे पास ये पैसा आ जाएगा तो मैं ये कर लूंगा, मेरी शादी हो जाएगी तो मैं ये करूंगा वो करूंगा। नहीं, जो प्रेजेंट में चीजें हैं, प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए आपको काम करना होगा। और मेडिटेशन के लिए मैं बोलूंगी कि आप करो, बिकॉज इतना सारा स्ट्रेस आप कैसे मैनेज करोगे वो मुझे नहीं पता, इसलिए थोड़ा सा आप मेडिटेशन या लाइट म्यूजिक वो आप सुन सकते हो। दूसरा, आपको पॉजिटिव रहना होगा, फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म रहना होगा, क्योंकि जब आप फन लविंग पर्सन शो करो, भले कि आप बहुत ज्यादा फन लविंग पर्सन हो, तो लोग एटलीस्ट अगर कुछ आपको गाइड करना चाहते हैं ना, या कोई एडवाइस देना चाहते हैं, तो वो इस वजह से ना डर के चुप हो जाएं कि भाई आपको कोई अप्रोच ही नहीं कर सकता। ठीक है, थोड़ा सा लाइट हेडेड रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको। और आपकी लाइफ में जो कुछ परसेंटेज के लिए मैसेज है कि कोई जो नई चीज आ रही है ना, वो थोड़ा सा रिस्क होगा उसमें, बट आपके जो फॉलोअर्स कह लीजिए, या जो आपके फ्रेंड्स हैं या कलीग्स हैं, जो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आपकी केयर करते हैं, वो लोग आपको उन सब चीजों से भी बचा के ले जाएंगे। तो ओवरऑल रीडिंग में मैं ये बोलूंगी कि एज सच आपकी रीडिंग में पर्सनल लाइफ से ज्यादा मैसेजेस नहीं है। बस इसमें एक ही कार्ड है 10 ऑफ कप्स का, जो कि ये शो करता है कि हाँ थोड़ा सा बैलेंस रहेगा। और वो भी बैलेंस तब आएगा जब आप खुद एक्शन लोगे, बिना एक्शन लिए वहां पर भी बैलेंस नहीं आने वाला। लेकिन आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसिस के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।